चुनाव आयोग की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि वो पूरे देश में एसआईआर कराएगा और ये काम एक साथ शुरू होगा, लेकिन चुनाव आयोग अपने ही दावे से पलटी मार गया। ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कराई और इसमें भी असम को लेकर वो सवालों में घिर गए हैं, जबकि असम की वोटिंग लिस्ट पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और इस राज्य में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस को असम की वोटर लिस्ट पर पहले से ही शक के बादल गहराते दिख रहे थे और चुनाव आयोग ने भी जिस तरह ऐलान किया उसके बाद जो असम में एसआईआर नहीं कराने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई, ज्ञानेश कुमार ने इसे लेकर जो जवाब दिया वो भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने खुलकर चुनाव आयोग पर हमले तेज कर दिए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन ले सकता है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग की बढ़ती मुश्किलों और एसआईआर पर हुए बड़े खुलासे को लेकर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं, बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर होने के बाद अब ये देश के अन्य 12 राज्यों में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के एसआईआर की घोषणा की, विपक्ष हमलावर हो गया, इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि असम में इस प्रक्रिया को क्यों नहीं कराया जा रहा है। विपक्ष का यह भी कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया या तो कराई नहीं जाएगी या फिर सिर्फ एक खाना पूर्ति होगी। और विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एसआईआर के जिन प्रमाण पत्र को शामिल करने की बात कही है उसमें आधार शामिल ही नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर के इस दूसरे चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा। जिन 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण का एसआईआर होने जा रहा है उनके नाम है अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा की गई, तमाम विपक्षी दल के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा इसका विरोध किया जा रहा है। और तमिलनाडु में, क्योंकि आप जानते हैं अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, बंगाल में भी चुनाव होने हैं, तो वहां की सरकारों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन, उनका कहना है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर 2 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से हाल ही में 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। इसको लेकर सीएम स्टालिन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने लिखा, हम मताधिकार छीनने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे और वोट चोरी को नाकाम करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव से कुछ महीने पहले और मानसून के दौरान एसआईआर कराना व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। उन्होंने कहा, इतनी जल्दबाजी और अपारदर्शिता में ये प्रक्रिया कराना दरअसल चुनाव आयोग की साजिश है ताकि लोगों के अधिकार छीनकर भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की गतिविधियां संदेहास्पद हैं और विवादास्पद बन चुकी हैं। बयान में कहा गया, चुनाव आयोग का काम पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन हाल के चुनावों में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। बिहार में हुआ एसआईआर इसका ताजा उदाहरण है और जहां असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उनका भी बयान आया। उन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती बता दिया है। पिनरई विजयन ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश क्यों हो रही है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के चलते चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हो सकता है। आयोग मौजूदा मतदाता सूचियों के बजाय 2002 से 2004 की मतदाता सूचियों के आधार पर संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो कि 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। इन कानूनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी वर्तमान मतदाता सूची को आधार मानकर ही अपडेट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य चुनाव अधिकारी ने भी चुनाव आयोग को पहले ही सूचित कर दिया था कि एसआईआर अव्यावहारिक होगा, क्योंकि केरल स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहा है। इन चेतावनियों के बावजूद इस समय एसआईआर को आगे बढ़ाना इस कदम के पीछे के उद्देश्य पर संदेह पैदा करता है।
और इस बीच सीपीआई राज्य सचिव वीरा पांडियन का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में किसी भी मतदाता का नाम सूची से हटाने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिहार नहीं है, ये तमिलनाडु है, हम किसी को भारत की एकता को कमजोर करने नहीं देंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल की तरफ से तो शुरुआत से ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी के नेता इस प्रक्रिया का शुरुआत से विरोध कर रहे हैं, जब बिहार में इस प्रक्रिया के शुरू होने का ऐलान किया गया था। और अब जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि किन किन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया वो शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी का एक बार फिर बयान आ गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर आग से खेलने तक का आरोप लगा दिया। ममता ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग अपनी सीमाएं लांघ रहा है और चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही सरकारी अधिकारियों को धमका रहा है, वो आग से खेल रहा है। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है, अंग्रेजों को भी यहां से डर लगता था, इसलिए उन्हें राजधानी दिल्ली ले जानी पड़ी थी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर आप तानाशाही नहीं चाहते तो यही समय है। मैं चुनाव आयोग से फिर कहता हूं कि आप गलतियां सुधारे बिना चुनाव नहीं करा पाएंगे। फर्जी मतदाताओं के कदाचार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्र में सरकार बनाने के बाद ऐसे चुनाव आयुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग पर शुरुआत से ही कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच मिलीभगत चल रही है और मोदी सरकार को या कहें बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करा रहा है। और यही वजह थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई और हर किसी की जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब बिहार में सुनाई दे रहा है और जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, जो चुनाव बिहार में इस वक्त चल रहे हैं उसमें। और इसी सब के बीच जब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, उन्होंने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी को इस प्रक्रिया पर 3 प्रमुख आपत्तियां हैं। पहली, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो चुनाव आयोग देश भर में इतनी जल्दबाजी में एसआईआर लागू करने को लेकर उत्साहित क्यों है, आखिर इतनी जल्दी क्यों है। वहीं दूसरी, आयोग ने बिहार में अवैध प्रवासियों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया। और तीसरी, असम में ऐसी कोई एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई जा रही। प्रमोद तिवारी ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताते हुए ये भी कहा कि ये मोदी और शाह की नीतियों पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक कोई अवैध प्रवासी पकड़ा ही नहीं गया, जबकि इसी मुद्दे को उन्होंने बार बार चुनावी मंचों से उठाया था। आपको याद भी होगा, लगातार जब एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा था तो बीजेपी नेताओं की तरफ से विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि बीजेपी नेता या चुनाव आयोग ये दावा कर रहे थे कि जो एसआईआर प्रक्रिया करवाई जा रही है उसके पीछे घुसपैठियों को बाहर निकालना है, यानी ये प्रक्रिया घुसपैठियों के खिलाफ है। और इसके बाद जब एसआईआर प्रक्रिया बिहार में पूरी हो गई, तब से लेकर अब तक लगातार विपक्ष उन घुसपैठियों की लिस्ट मांग रहा है जिनको लेकर दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिस पर यह दावा किया जा सके कि यह व्यक्ति घुसपैठी था और इसको एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बाहर निकाला गया है। और इसीलिए चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया है वो शुरुआत से सवालों में घिरती जा रही है। वहीं निर्वाचन आयोग की तरफ से इस घोषणा के बाद देश में पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, यानी एक बार फिर बहस छिड़ गई है। और अब देखना यह होगा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, क्या चुनाव आयोग इन तमाम सवालों के जवाब देगा, क्योंकि फिलहाल ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल तेजी से खड़े हो गए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।